10th क्लास। बेटे आज हम 6.4 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। मान लीजिए त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DF के और इनके क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर हैं। यदि EF 15.4 सेंटीमीटर हो तो BC ज्ञात कीजिए। बेटा हमें दोनों के क्षेत्रफल मीन एरियाज दिए हैं दोनों त्रिभुज के और EF दिया तो BC निकालना है। उसके लिए बेटे देखो हमारे पास क्या दिया है, दो हमने खुद त्रिभुज बना लिए हैं ABC और DEF। अब देखिए हमें जो दिया हमने लिख लिया त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के और ABC का एरिया जो क्षेत्रफल है वो दिया है 64 और दूसरे DEF का एरिया क्षेत्रफल कितना दिया है 121 और EF हमें दिया है 15.4 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना क्या था BC। तो उसके लिए देखो बेटे हमें पहले तो पता है जब दो हमने थ्योरम कल की थी, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, अगर वो समरूप होते हैं दोनों त्रिभुज तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात मतलब उनके एरिया का अनुपात मीन रेशो उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। संगत भुजाएं कैसी हैं, जैसे AB और DE, इन दोनों के वर्ग मीन स्क्वायर, जैसे हमने AB लिया तो AB स्क्वायर बटा DE स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर बटा EF स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर बटा DF स्क्वायर। लेकिन हमें यहाँ पर किस चीज़ की ज़रूरत है, देखो BC निकालना है, ये चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है और हमें EF दिया हुआ है तो हम ये वाले लेंगे। तो क्या यहाँ से शुरू करेंगे, एरिया निकालना है त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DEF मतलब कि किसके बराबर होगा BC स्क्वायर बटा EF स्क्वायर। तो देखो बेटा एरिया ABC का कितना दिया है 64 दिया है और DEF का कितना दिया है 121 दिया है। BC हमें निकालना है वो वैसे रहेगा, EF हमें दिया 15.4 का स्क्वायर। अब इसके लिए देखो हम क्या करेंगे, ऊपर यहाँ पे ये स्क्वायर हटाएंगे तो ये पूरे का स्क्वायर हो गया ना, दोनों का स्क्वायर है तो पूरे का BC बटा 15.4 का स्क्वायर। ये स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आके क्या बन जाएगा रूट, ये वर्गमूल बन जाएगा। अब बेटा ये स्क्वायर इधर आके वर्गमूल बन गया, वर्गमूल किसका 64 बटा 121 बराबर BC बटा 15.4। अब बेटे 64 का वर्गमूल क्या होता है 8, क्योंकि 8 8 64 होता है ना। इसी तरह से 121 किसका होता है 11 11 11 121, तो ये आ गया 8 बटा 11 बराबर BC बटा 15.4। अब ये हमें BC निकालना है, 15.4 को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर ले आते हैं, फिर हम जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 123.2 बटा 11 आ गया। जब 11 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 11.2 सेंटीमीटर। दूसरा क्वेश्चन बेटे एक समलंब ABCD है जिसमें AB किसके पैरेलल है, समांतर जो हमारे पास समांतर है DC के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ऐसे ही है आपस में O पर काटते हैं। यदि AB बराबर AB है 2CD तो त्रिभुजों AOB और COD के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो बेटे हमने एक बनवा लिया जो समलंब बोला था ABCD नाम दे दिया मैंने उसको, समलंब दिया है जो वो लिख दिया ABCD में। देखो AB किसके समांतर है DC के, ठीक है AB DC के समांतर है और AB बराबर है 2CD, इसका CD का दुगना है, AB ये दुगना है किसका CD का। और अब तो हमारे पास जो है त्रिभुज दो बन रहे हैं, कौन कौन से उसने बोला ना AOB और COD का निकालना है एरिया। पहले त्रिभुज AOB और दूसरा कौन सा है COD। अब देखो बेटे मैंने नाम दे दिए खुद, ये कोण 1 और कोण 2 दे दिया। ये दोनों कोण से आमने सामने वाले कोण हम क्या बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। कोण 1 बराबर कोण 2 शीर्षाभिमुख कोण। ऐसे ही इधर मैंने 3 दे दिया नाम, इधर दे दिया 4। ये हमारे पास एकांतर कोण बनते हैं, एकांतर कोण भी बराबर होते हैं, कोण 3 बराबर कोण 4 एकांतर कोण। अब ये देखो AA समरूपता से, तो ये क्या होगा दोनों त्रिभुज क्या होंगी, यहाँ लिख देती हूँ AA समरूपता से ये दोनों त्रिभुज जो हैं वो समरूप होंगी। एक त्रिभुज AOB समरूप है त्रिभुज COD के। अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके एरिया का रेशो, उनके एरिया की रेशो मीन उनके एरिया का क्षेत्रफल का अनुपात किसके बराबर होता है, उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। जैसे बड़ी इसकी लेते हैं तो AOB की संगत भुजा कौन सी है AB और उसकी COD की लेंगे तो CD, AB बटा CD का वर्ग मीन स्क्वायर। तो अब देखो बेटे हमारे पास दिया था AB बराबर 2CD तो AB की जगह हम 2CD लिख देंगे। अब CD से CD कट गया, 2 का स्क्वायर 2 को 2 बार गुना करना, 2 दूनी 4 तो 4 के नीचे कुछ नहीं तो 1 आ गया। तो इन दोनों का जो अनुपात है वो कितना है 4:1, 4:1। थैंक यू बेटे।